16वें ओवर में आपने एक और बॉलिंग चेंज किया जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे, वहां पर कुलदीप क्यों नहीं हो सकते? एक टीम आपकी सामने वाली टीम 3 आउट हो रखी है। ग्लेन फिलिप्स भी हमें भी पता है देखो कि वो बैटर है जो शुरुआत में कुलदीप के स्ट्रगल करेगा। अब उसका कुलदीप का वक्त खराब चल रहा है तो या तो वो खेलना ही नहीं चाहिए। जब वो खेल रहा है तो उसका इस्तेमाल करके अब गेम में तो लाओ। डैरेन मिचेल ठीक है वो 35 पर 29 पहुंच चुका है, बट उस टाइम पर ग्लेन फिलिप्स 9 बॉलों पर 6 रन है। अगर आप वहां पर नहीं अटैक में लगा रहे हो, उस टाइम पर स्कोर है 71 पर 3। और यार ये बताओ ना, वक्त कैसे, ऐसा कौन सा वक्त है कि साल भर कभी अच्छा ही नहीं चल सकता यार? हम तो सुनते थे कैलेंडर ईयर में उस बंदे ने इतने विकेट लिए, मतलब अभी अच्छा ही वक्त कितना ही दिन हुआ भाई, आपने एशिया कप में अच्छा किया, एक आध सीरीज अच्छी कर ली, उसके बाद फिर आपका वक्त कैसे खराब हो गया? अभी आपके वक्त में तो हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारे ना। एक चीज इतना लंबा वक्त खराब बॉलर नहीं होता। हम ना रगड़ देते हैं बैट्समैनों को कि चलो ये हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए, हम रगड़ देते हैं गौतम गंभीर को भी, पर हकीकत ये है जब हम घर पे साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारे हैं, हम यही बात करते थे ना। देखो सच आज सच भी थोड़ा सुनना पड़ेगा। कुलदीप ने ना 5 लिया है और 5 के बाद बैठा है। कुलदीप ना इतना अच्छा बॉलर है कि आप उसको जब उसको खिला रहे हैं रेगुलर, जब उसको रेगुलर खिलाए, आपको गुवाहाटी खिला रहे हैं, आपको कलकत्ता खिला रहे हैं, आप क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। तो आपके बॉलर ने तो 500 रन खाए थे ना। मुझे एक बात बताओ, आप महाराज फीके पड़ गए साइमन हार्मर के सामने। आप तो इंडिया के हो यार। आप ऊपर से ना, मेरे को तो सबसे हैरान वही करता है भाई, आपको अगर अंगूर नहीं ले पाए तो आपने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। वो वाली बात में मजा नहीं आता। स्पिनर कभी एक बात नहीं करता आके कि यार मैंने ये चीज क्या नहीं की। और आप लंबे टाइम से आप ना, मैं लिटरली बोलूंगा एक वर्ड जो एक्सपोज है, आपको रेगुलर खिला रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हो। आप यू आर नॉट अ, भले उस दिन चहल ट्वीट कर दें एक वो भाईचारे की भावना पे, बट यू आर नॉट अ गुड स्पिनर, यू आर एवरेज स्पिनर। आप चाइना मैन हो जबकि आपके पास वैरायटी सबसे अलग है दुनिया में, बट आप टैलेंट आपके पास भले अलग हो पर आपके पास माइंडसेट एवरेज है। और ये दोनों देखो, आपके दोनों स्पिनर्स ऐसे नहीं हो सकते जो विकेट नहीं दे पा रहे हैं। दोनों स्पिनर्स आपके विकेट नहीं दे पा रहे हैं ना। यहां पर क्या हो रहा है आपका, रविंद्र जडेजा को आप लगाओ, उनसे विकेट की उम्मीद नहीं है। कुलदीप यादव तो स्ट्रेट वे पहले लगता था यार कि कुलदीप आएगा विकेट। साउथ अफ्रीका सीरीज से धीरे धीरे चेंज हुई चीजें। यार 2019 वर्ल्ड कप मनोज, मेरे को आज भी याद है, बाबर आजम तो चलो काउंट ही नहीं करते हम नहीं काउंट करते, बट 2019 वर्ल्ड कप में जो उसने बॉल डालता था, बॉल उसके हाथ से निकलती थी, उसका लेंथ जहां पे देखो बॉल हिट करता था, बॉल ऑफ द सेंचुरी है, बॉल उसका ऐसा घुसता था। और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आज फ्लैट ट्रैक है तो अगर तेरे को बॉल में मदद नहीं मिल रही है, बॉल तेरी स्पिन नहीं हो रही, सब कुछ हो रही है, बट तू लेंथ बॉल डाल कहां रहा है मुझे बता दे। तू अगर बॉल यहां हिट कर रहा है, यहां जाएगा तो बंदा फ्लिक कर देगा। तो अपनी बॉलिंग देखो ना आप। और यार मिडिल ओवर्स में दुनिया का कोई भी 50 ओवर का मैच है, वो बंदे जितने बैठे होती है टीम, वो स्पिनर्स भरोसे बैठे होते हैं। स्पिनर्स का काम होता है कि यार मैं 3-4 डॉट डालूंगा, फिर उसके बाद बंदा प्रेशर में आएगा, रन्स नहीं आएंगे। आप रन्स पे रन्स लीक कर रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात है भाई, पहली बॉल पे निकल के अगर आपको कोई बंदा पहली बॉल पे 6 मारता है तो फिर आप समझ जाओ आप क्या हो भाई। मैं तो आज हैरान हूं। पिछले मैच में होता कि तीसरी बॉल पर मिचेल ने स्टेप, और ये स्ट्रेटेजी हो गई टीम्स की। टीम्स को शायद ये लग रहा है कि अगर आप अर्ली ऑन कुलदीप पर प्रेशर डाल दो तो वो रिकवर नहीं कर पाते, वो फिर कंटेनिंग लाइंस पर ही रह जाते हैं, वो अटैक नहीं करते। न्यूजीलैंड ने एटलीस्ट ये समझ लिया है। पिछले मैच में मैंने देखा था कि विलियंग ने पहली बॉल जो फेस करी रिवर्स स्वीप मारा, डैर मिचेल ने पहली बॉल सिंगल दी, दूसरी एक डॉट खेली, तीसरी पर निकलकर 6 मार दिया। आज मिचेल ने पहली बॉल पर 6 मार दिया। तो ये आपने उस तरीके से अप्रोच किया। वो आज जैक फोक्स आया था ना बाद में शायद, जिसने पैडल रिवर्स ऊपर मारा। तो एक ये भी बता रहे कि दूसरे वाले थोड़ा आपको कम आंक रहे हैं, और दूसरी उनकी स्ट्रेटेजी की आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। और जडेजा का केस क्या है? क्या हम ये मान लें कि आज जडेजा का लास्ट वनडे था अब यहाँ पर? क्योंकि देखो विद द बॉल आप उससे ना बॉल करा रहे हो, विद द बैट आपका उनका उतना इंपैक्ट रहता नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल आज की डेट में लोग डिबेट कर देंगे कि अक्षर ने भी क्या किया, ये है वो है, बट एट प्रेजेंट अक्षर बेहतर प्लेयर नजर आते हैं। हाँ, उनका वर्ल्ड कप खराब जाए, उनके उसके बाद के ओडीआईज खराब जाए, तब भी शायद ये थोड़ी भी आपके पास आंसर ही होना चाहिए कि वे जडेजा के पास जाते हैं। किसी और को देखो यार, अगर आपको नहीं लग रहा कि जडेजा भी नहीं है, अक्षर भी नहीं है, तो कब तक इन्हीं में घूमते रहोगे? और वही चीज अब कुलदीप को समझनी होगी कि वो तो उनकी किस्मत अच्छी कि अभी इंडिया के पास ओडीआई में स्पिनर नहीं है। वरुण चक्रवर्ती भी वो ऑप्शन है जो आप T20 से ओडीआई खिलवा रहे हो। आपके पास आज अगर आप बेहतर स्पिनर होता तो शायद आज आप नहीं खेल रहे होते। आज आप लोग ऑलरेडी बात करते यार कि इसको क्यों नहीं खिलाते हो, क्योंकि आज कोई है नहीं ना। वरुण के लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि उसका T20 का हिसाब किताब है और T20 में अभी उसको वर्ल्ड कप खेलना है। तो आप इस सीरीज के बाद या इस वर्ल्ड कप के बाद जब होगा, वनडेयर्स जब होंगे, तब अगर वरुण को आप मिक्स में रखें, यार पता है क्या है, अब तो खैर देखो छोड़ो 6 महीने आप वैसे ही इधर उधर हो जाएंगे, पर स्टिल रविंद्र जडेजा को लेकर आज नहीं तो कल आपको कॉल लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज से 1 साल बाद रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली आईपीएल खेल लेंगे, टेस्ट का वो हिस्सा रहते ही रहते हैं भाई। रविंद्र जडेजा टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करते रहते हैं, मान के चलो अगली साल फिर दिसंबर जनवरी में कोई सीरीज हो रही है, उसमें अक्षर पटेल को ब्रेक देनी पड़ गई, तो क्या वापस हम रविंद्र जडेजा के पास ही जाएंगे?
ऐसा तो होगा नहीं कि रविंद्र जडेजा को बीच में छोड़ दो लेकिन जब जरूरत पड़े, क्या आज मतलब वो एक ऑप्शन बन गए हैं सिर्फ अक्षर पटेल का, और वो ऑप्शन बन गए हैं तो भाई क्या जवाबदेही है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बॉलर नहीं आ रहे हैं क्या? मैं मतलब अगर कहूं कि भाई पीछे मेरे पास मतलब कुछ ही नहीं है, ये लड़के जो हम नाम सुन लेते हैं, कभी सारांश का सुन लेते हैं, कभी हर्ष का सुन लेते हैं, या जो भी हो गए, कोटियान से लेकर हो गए, या अपने रियान पराग हो गए, बडोनी हो गए यार, फिर तो आप किसी को ट्राई ही नहीं करना चाहते हो, तो भाई इंडियन क्रिकेट कहां जा रहा है? दूसरी चीज ये आप उठाकर देखो, इवन रवि बिश्नोई की जो इंक्लूजन रही है T20 सीरीज के लिए, यार ये तो अब दिमाग में ये कर रही है कि भाई आप कुलदीप को देख चुके हो, कुलदीप ने तो जी मतलब हथियार ही डाल दिए वर्ल्ड कप से पहले, आपको ये लग गया कि ये तो हो गया भाई, ये तो हल्का ही पड़ गया भाई, कुलदीप यादव से तो होगा ही नहीं, तो फिर आप किस बात के इतने बड़े बॉलर हो यार? और ये कौन सा होता है कि खराब टाइम चल रहा है? अरे यार साल भर आपका अच्छा ही टाइम नहीं चल सकता। इस पूरे टूर्नामेंट का मैं अभी जो टूर्नामेंट कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो ओडीआई सीरीज चली, पूरे ओडीआई सीरीज में पूरे बॉलर के आंकड़े निकाले मैंने, इंडिया न्यूजीलैंड दोनों के, जबकि अभी न्यूजीलैंड की बॉलिंग बची है। अभी सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी में आप किसी को उठाओगे ना, सबसे ज्यादा इकोनॉमी में उठाओगे तो आपको एक नाम नजर आएगा, ए अशोक, आदित्य अशोक, जिनकी इकोनॉमी है 9.16 की, ठीक है। और उसके बाद अगर सेकंड नाम उस लिस्ट में मैं देख रहा हूं ना, तो उसमें सेकंड नाम जो आता है कुलदीप यादव का आता है 7.28। अब आप खुद सोचो, मैं आदित्य अशोक के बाद अगर कुलदीप यादव मुझे इकोनॉमी में दिख रहा है, जबकि आदित्य अशोक एक मैच के बाद बाहर बैठा दिया गया। और आदित्य अशोक की बॉलिंग देखकर हमने बोला था कि भाई ये कौन है, ठीक है। अब सोचो, आप खुद सोचो, अब कुलदीप यादव हमारा प्राइमरी स्पिनर है यार। हाँ यार, कुलदीप यादव को वो समझ नहीं रही कि कुलदीप यादव खुद क्या है चीज। एक होता है ना, अगर आज मैं कह रहा हूं कि कुलदीप यादव को आज ये होना चाहिए कि भाई आप ये बात करते कि भाई इस टाइम दुनिया का बेस्ट स्पिनर कौन है, कुलदीप है या कोई और है? कायदे से डिस्कशन होनी चाहिए थी ना। मैं सिर्फ वनडे की बात कर रहा हूँ, T20 में उनको नहीं खिला रहे क्योंकि वरुण उनसे बेहतर है। और शुरुआत में हमने डिबेट किया, आपने उनका पक्ष भी रखा था दीपक, जब आपने खुद बोला तो खुद मेरी पर्टिकुलर चॉइस थी। देखो मेरे दो रीजन हो सकते हैं, इंसान करता है फेवर अपने बंदों का। भाई मैं जब उनको आईपीएल में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये बंदा मतलब एक ऐसा है, बुमराह से भी बढ़िया उस टाइम पर लग रहा था। कई मैचेस में तो बुमराह की पिटाई हो जाती थी, कुलदीप की नहीं हो पाती थी। लेकिन जब एशिया कप आया मैंने कहा यार वरुण ठीक है, अच्छा है, पर एशिया कप में भी इस बंदे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक मैच ऐसे जिसमें वरुण को 4 चौके पड़ गए एक ओवर में, पर कुलदीप विकेट निकाल गए। मेरे को समझ में नहीं आता कि आपका 4 ही महीने का अच्छा टाइम है क्या? आपकी तो ये बात होनी चाहिए कि कुलदीप यादव को मिली थी ना साल 2025, कुलदीप ने बताया कि उसके अंदर क्या है दम, कुलदीप ने बताया कि कितनी पावर रखता है। कुलदीप 4 महीने आखिरी हुए उसमें पस्त पड़ गए, वर्ल्ड कप आते आते कुलदीप का ठंडा हो गया पूरा का पूरा बैग। अब कुलदीप यादव को एक हिसाब से ये भी जज करोगे ना कि कुलदीप यादव ने अपना छोड़ दो, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल छोड़ दो, उसके अलावा नॉकआउट्स में क्या किया? 2023 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया 47 पर 3 कर चुका था। चलो बुमराह को विकेट नहीं मिले, बीच के ओवरों के विकेट निकालने की जिम्मेदारी कुलदीप की नहीं होती है? कुलदीप की थी ना वहां पर बीच के ओवरों के विकेट निकालने की जिम्मेदारी, जडेजा जैसों की होती थी ना वो जिम्मेदारी। क्यों नहीं निकले विकेट? भाई वो इतना क्या खतरनाक हो गए मार्नस लाबुशेन और फिर आपके ट्रेविस हेड। फिर उसके अलावा 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है अक्षर पटेल को पिट गए वो रन, पर कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस भी तो नहीं थी वहां पे। अक्षर का तो जब भी 3 विकेट थे वो अपना क्या नाम है इंग्लैंड वाले सेमीफाइनल में, तो कुलदीप यादव ने बाय द वे एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल छोड़कर हाँ एशिया कप में अच्छा बॉल डाला है। अब ये T20 वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव यार किस मुंह से कहेंगे कि मेरे को ऊपर रख दो? और हम कौन से डोमिनेशन दो एक मैच में हम रिस्क ले लेते हैं, मान के चलो कि हम ना अपनी बैटिंग छोटी कर लेते हैं, कुलदीप प्लस वरुण खिला लेते हैं, हमारी बॉलिंग डोमिनेशन हो जाएगी, दुनिया की सबसे बढ़िया स्पिन जोड़ी, उसमें ये परफॉर्मेंस दे गए तो आपका तो नुकसान हो गया, वो मैच ही निकल जाएगा इंडिया के हाथ से। आप क्या इनके ऊपर जुआ खेलोगे यार?